कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयोग से संबंधित 3 टॉपिक जो कि आपके बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। एक तो वित्त आयोग, दूसरा योजना आयोग अथवा नीति आयोग और तीसरा है निर्वाचन आयोग। इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए गाइस देखते हैं इस वीडियो में। देखिए वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो वित्त आयोग का गठन गाइस अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। और देखिएगा वित्त आयोग में जो होता है एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। चारों अन्य सदस्यों में सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक आईएएस रैंक के होते हैं, एक जज होते हैं और एक वित्त से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके एक समाज सेवा से होते हैं। तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि 4 अन्य सदस्य जो होते हैं वो हर एक अपने 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 विभाग के बहुत ही सीनियर होते हैं। उसके बाद देखते हैं गाइज वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद में रखवाता कौन है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, वित्त आयोग जो सिफारिशें लागू करता है उन्हें संसद में कौन रखवाता है। तो गाइज ध्यान रखना है, संसद में उसे राष्ट्रपति रखवाते हैं। उसके बाद है वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 5 वर्ष। और गाइज अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य देखिए क्या होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्रीय करों में राज्यांश, कि केंद्र के जो कर हैं उनमें राज्यों का क्या अंश होगा, और राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना कि कौन से राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे वो राज्य अपने विकास हेतु उसका यूज कर सकें। तो आपको ये ध्यान रखना है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है केंद्रीय जो कर लिए जाते हैं उनमें राज्यांश का कितना भाग होगा और राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना, ये वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ 1951 में। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी और ये जो इसका कार्यकाल रहा वो 1952 से 1957 तक रहा। देखिए पहले वित्त आयोग को पूछ सकता है और लास्ट के या वर्तमान वित्त आयोग को पूछ सकता है। तो देखिए लास्ट जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है जिसका गठन 2017 में हुआ और इसके अध्यक्ष जो हैं वो एन.के. सिंह हैं और ये अब तक वर्तमान में भी यही 15वां वित्त आयोग एक तरीके से कार्य कर रहे हैं। नए वित्त आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है गाइज, पहला वित्त आयोग का जो गठन हुआ 1951 में हुआ और 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो 2017 में हुआ है। ये लास्ट का या वर्तमान के वित्त आयोग का गठन पूछा जाए तो ये भी 2017 में ही हुआ है। यहाँ से आपको कोई स्पेशली अलग से याद नहीं रखना है। तो गाइज आई थिंक आपको ये वित्त आयोग से संबंधित जो फैक्ट हैं यहीं से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। पुलिस एग्ज़ाम या जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मल ग्रुप सी लेवल के, उनमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद गाइस देखते हैं योजना आयोग अथवा नीति आयोग। तो योजना आयोग या नीति आयोग जो है, देखिए वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक है क्योंकि ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन होता है, जबकि योजना आयोग अथवा नीति आयोग का गठन जो है वो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं होता है। इसीलिए ये कैसा है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि योजना आयोग या नीति आयोग, देखिए अब नाम पड़ गया है नीति आयोग, लेकिन पहले ये योजना आयोग के नाम से ही जाना जाता था। और कि योजना आयोग जो है वो कैसी संस्था है, तो आपको ध्यान रखना है योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक निकाय है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चंस बनेगा वो नीति आयोग से ही बनेगा। अगर कोई पुराना क्वेश्चंस पूछता है तभी योजना आयोग लिखा हुआ होगा, अदरवाइज नीति आयोग। ठीक है गाइज, योजना आयोग की जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 15 मार्च 1950 को। आपको ये ध्यान रखना है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना है योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा
वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब इसका गठन किया गया, जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उसके बाद गाइस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हुआ। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। देखिए योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हुआ। तो गाइस आपको पता है 2014 में एनडीए संचालित सरकार जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की, ये नई सरकार आई और नई सरकार आते ही योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। आपको पता है ये सरकार जो है वो नाम बदलने में बहुत बिलीव करती है। कई चीज़ों के नाम बदल दिए गए हैं और आपको परिवर्तित नामों को ध्यान रखना है, क्योंकि परिवर्तित नाम से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। उसके बाद गाइस देखिएगा, इसी का एक अभिन्न अंग है अगर देखा जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई है गाइस वो हुई 6 अगस्त 1952 को। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और इसके जो सदस्य होते हैं गाइस वो राज्यों के जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं वो सारे होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके उपराज्यपाल जो हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और ये अपनी रिपोर्ट जो सौंपती है, राष्ट्रीय विकास परिषद अपनी रिपोर्ट सौंपती है किसे? नीति आयोग को। और नीति आयोग उसके बाद राष्ट्र को किस तरीके से विकसित करना है, किस तरीके से विकास के पथ पर लेकर जाना है, उससे संबंधित जो योजनाएं बनाई जाती हैं बाद में वो नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन जो डेटा जो इकट्ठा करना होता है वो एक तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद का ही काम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को हुई, और इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। उसके बाद गाइस नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त होता है? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, देखिए अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता ही होता है, लेकिन नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसको जो दर्जा प्राप्त होता है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उसको दर्जा प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद गाइस देखते हैं नीति आयोग की संरचना क्या है। तो देखिए नीति आयोग की जो संरचना होती है, मैंने आपको बताया नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हमारे देश का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर गाइस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। उसके बाद एक होता है उपाध्यक्ष। और गाइज जब से नीति आयोग मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया, तब से इसमें एक पद बढ़ा दिया गया सीईओ का, जो कि कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से ये 3 तो इसके ये पद हो गए। उसके बाद देखिएगा कुछ सदस्य होते हैं, एक सदस्य होते हैं तो मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। दूसरे सदस्य होते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जिन्हें स्पेशली अपने विभाग से स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वो अपनी जो जानकारियां हैं उनको साझा करें। उसके बाद कुछ सदस्य जो होते हैं वो अंशकालिक सदस्य होते हैं, और कुछ जो हैं वो पदेन सदस्य होते हैं जो कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हैं, और इनकी अधिकतम संख्या जो होती है गाइज वो 4 हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि योजना आयोग या नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आपको ध्यान रखना है अधिकतम पदेन सदस्यों की संख्या जो हो सकती है वो गाइज 4 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक गाइज आपका जो नीति आयोग या योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा ज़्यादा डीपली नहीं गए हैं हम, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, और ये एक एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिससे आप अच्छे से एग्जाम में अपने क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ और कंफ्यूज ना हो। उसके बाद गाए जाते हैं निर्वाचन आयोग पे। वैसे निर्वाचन आयोग में पिछली वीडियो में जब संविधान पढ़ा रहा था तब आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग को हमने चूँकि आयोग लिए हैं इसलिए निर्वाचन आयोग को स्पेशली ले लिया यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर। तो निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत होता है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इन अनुच्छेद को मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद गाइस भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो होती है वो 6 वर्ष होती है, या उसकी आयु 65 वर्ष जो पहले हो जाए, या तो वो 6 साल हो जाए, ठीक है, 6 साल तक अपने पद पर कार्य कर लें, या फिर उनकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाए। अगर 3 साल कार्य किया और 3 साल के बाद ही उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो पहले हो। उसके बाद गाइस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद गाइस राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। भले ही निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, जबकि उनका चुनाव भी वही करवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या गैर संवैधानिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसा है गाइस? विधिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, उसी तरीके से मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भी कैसा है? विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस देखते हैं राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये कब प्रदान की गई है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान रखना है। तो ये सन 1985 में क्या किया गया? राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। उसके बाद गाइस देखते हैं मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाने हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए। जिस तरीके से कि मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होने पात्रता क्या है? तो पात्रता है सदन के कम से कम 10% सदस्य। जैसे मान लो 500 की लोकसभा है तो 500 में 50 सदस्य जो होना चाहिए वो विपक्ष के पास होना चाहिए, उसी के बाद उसे विपक्ष की पात्रता मिलेगी। उसके बाद गए जाते हैं निर्वाचन आयोग को कब 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है 3 सदस्यीय। जिस तरीके से 1989 आपका जो आयु थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो इस तरीके से उस पर लोड बहुत बढ़ा। जब लोड बढ़ा चुनाव आयोग पर तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों के काम करने के लिए भी ज़रूरत पड़ी, तो इस तरीके से क्या किया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, जो कि पहले 1 सदस्यीय था। तो कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया, उसके बाद 1991 में। तो इस तरीके से गाइस 1989 आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि 1989 में सबसे पहले 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाया गया। तो गाइस आई थिंक मैं समझता हूँ आपको ये जो आयोग पढ़ाए हैं हमने, वित्त आयोग, योजना आयोग और निर्वाचन आयोग, आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, तो बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लें कहीं पर, और एग्ज़ाम देने जाएं तो पढ़कर ज़रूर जाएं। आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।